हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। दिस इज संस्कृति योर होस्ट और आज हमारे साथ है बिग बॉस 17 फाइनलिस्ट, द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट एंड द क्यूटेस्ट मनारा चोपड़ा। वेलकम। Welcome. Thank you for having me back on Earth. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से यू वर एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द शो। Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को मैं बहुत पसंद आई और मैं इतनी स्टनिंग लग रही थी जैसे आपने मुझे बोला। Thank you. और यू नो यू हैड अ टफ जर्नी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एलिगेशंस लगे, बहुत यू नो डर्टी थिंग्स वर सेड, बट यू नो दे सेड कि तुमने बोला है पहले ये सब, तो इट इज़ ओके दैट दे हैव आल्सो सेड। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज राइट? I think मेरी शो में कहीं ना कहीं अप्रोच अच्छी होगी तभी मैं यहाँ पे हूँ। लड़कियों में नंबर 1 हूँ एंड सेकंड रनर अप, सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक जो ये शो था ये पर्सनालिटी का शो था और 21 या 22 लोग थे, उनको इतना पीछे जो मतलब चले गए और मैं यहाँ तक हूँ। मैंने इस घर को लास्ट डे तक एक्सपीरियंस करा है, लास्ट मोमेंट तक एक्सपीरियंस करा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। So, I'm happy. ऑल्सो बिग बॉस हैज ऑलवेज बीन बायस्ड, यू नो, जैसे कि उन्होंने खुद ही कहा है कि मनारा उनकी फेवरेट है, दोस्त है, और बाहर ऐसी बातें होती गई है कि यू नो मनारा है मतलब नेपोटिज्म है, इसीलिए वो आगे जा रही है। Oh, really? सो यू नो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मुझे तो पता नहीं क्योंकि आप बता रहे हो नेपोटिज्म है, बिकॉज नेपोटिज्म कहाँ से होगा। मैंने तो शो पे हमेशा बोला है कि पर्सनालिटी का शो है और मेरी पर्सनालिटी की बात होनी चाहिए और मेरे से बातें करो, मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। आई थिंक कुछ लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो मुझे जानते नहीं थे एंड एक आधे कॉन्टेस्टेंट्स थे जिनको पता चला कि मेरी फैमिली के बारे में और वहाँ से वो बातें शुरू हुई। आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, इट्स बिकॉज लोगों को मैं पसंद आई और मेरे ओपिनियंस अच्छे लगे एंड मेरी जर्नी अच्छी लगी और मेरी जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स आए वो अच्छे लगे, इसलिए मैं यहाँ तक। ऑल्सो यू नो मुनावर और आपकी दोस्ती हैज़ बीन द टॉक ऑफ बिग बॉस 17, तो बहुत अच्छी रही, बहुत क्यूट रही, बट देयर हैव बीन सम अगली मोमेंट्स एंड कुछ नहीं हुआ अच्छा। सो आर यू श्योरली, हाँ, ऑल्सो नाउ दैट यू हर्ड, यू नो ही सेड that he got uncomfortable, so do you think this friendship is going forward? Uncomfortable like what? Like, you know, he said that you had kids and he was a bit uncomfortable. He right now said No, in the house, like recently. okay, so I think कि आप थर्ड मीडिया चैनल हो जो ये मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं, so I just feel कि अगर कोई मोमेंट्स ऐसे दिखे नहीं है where you know I'm trying to do something like this, तो मुझे नहीं पता उसने ऐसा नैरेटिव क्यों दिया है, और अगर दिया है तो शायद उसकी नैरेटिव बनाने की आदत ही रही है शो में। जैसे कि हम सब ने देखा जब उसके बाहर के रिश्ते अंदर आ गए तो उसने एक नैरेटिव दिया बाहर वाले रिश्तों के लिए भी और जो घर के अंदर रिश्ते आ गए, तो अगर उन्होंने मेरे लिए भी एक नैरेटिव दे दिया है देन आई जस्ट फील सॉरी फॉर हिम। नैरेटिव तो मनारा के ऊपर ही बने हैं, बहुत सारे जो भी बने हैं, यू नो अंकिता ऑल्सो डिड द सेम थिंग, यू नो विद यू एंड विकी। सो डू यू थिंक उसकी यू नो उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से शी हैड पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर कैरेक्टर? maybe she might have because अगर मीडिया उस दिन आई और अगर वो मीडिया के आगे ये बोलती कि नहीं 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 ये मेरी इनसिक्योरिटी है एंड मनारा और विकी तो बात करते हैं, और अगर मान लीजिए 2 लोग बातें करते हैं और तीसरा बंदा और हंसते हैं साथ में, तो अगर तीसरा बंदा है वो भी बातें करने लग जाए और हंसने लग जाए तो आई थिंक वो प्रॉब्लम होती नहीं, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम इसीलिए हुई जो आपने वर्ड यूज़ किया इनसिक्योरिटी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। So I think now they will go home, they will sort out their life, and I will sort out my life. Yes, definitely. Also, you know, आप अंकिता के बाद भी वहाँ टिकी रही है, and also you had an amazing journey full of ups and downs, full of entertainment. So I want Manara to describe her journey in Manara style. मनारा एक ऐसी लड़की है जिसपे बिग बॉस का मन आ गया है और बिग बॉस से चाहे वो सबके लिए बायस रहे हो बट मनारा के ही वो सिर्फ दोस्त बने हैं। दोस्ती का हाथ बिग बॉस ने सबसे पहले मनारा के लिए ही बढ़ाया है और मनारा को ही दिया है दिल का कमरा, क्योंकि मनारा एक ऐसी इंसान है जिसपे सबका मन, जनता का मन भी इसलिए आ रहा है
क्योंकि वो दिल वाली बंदी है। और जो कनेक्शन जनता ने मेरे साथ फील किया है, मैं सच में जनता को कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे जो उनके घरों में ऑलरेडी बसे हुए थे, बट उससे भी मतलब अपनी एक्टिंग स्किल से और अपने शोज और ये सब से उससे भी ऊपर आपने मुझे प्यार दिया। तो ज़रूर मैं आपकी प्यार का हमेशा सम्मान रखूँगी, और जितना आपने मुझे प्यार दिया मैं उससे ज़्यादा लौटाने की कोशिश करूँगी अपने एंटरटेनमेंट के थ्रू। तो मैं आपको कभी नाराज़ नहीं होने दूँगी। आप मेरे दोस्त हो, तो कभी भी मैं गलत जाऊँ लाइफ में तो मुझे प्लीज़ बताना, मैसेज करके, DM मत करना पर मैसेज करके, मेल्स लिख के बताना, एंड मैं अपने आप को करेक्ट करूँ। It was wonderful chatting with you and all the best. Thank you so much for watching Bollywood Live.